हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे तीन स्टॉक्स की। बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और साइकिल्स की। बात करेंगे इम्पल्स और करेक्शन की। बात करेंगे वॉल्यूम की। बहुत सारी चीजों की बातें होंगी, लेकिन इनका आपस में कोरिलेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब ये कोरिलेशन समझ पाओगे तो आप किस टाइम फ्रेम की साइकिल्स के ऊपर काम कर रहे हो, दैट विल बी द की। तो चलिए समझते हैं डिटेल से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एग्जाम्पल स्टॉक का आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल को जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसका मंथली चार्ट, फिर इसका वीकली चार्ट, आप कहोगे वाह। जैसे इस स्टॉक का बेस यहां पे जून के बाद बना और इसने पहले इंपल्स लेग, ध्यान से देखना इसको और समझने की कोशिश करना। देखिए पहले इंपल्स लेग के बाद ये देखिए पहला मूव बढ़िया वाला, बढ़िया वॉल्यूम के साथ। जैसे ये करेक्शन दिया और ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था, तो हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। तो चलिए इसी चीज को देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। मैं आपको लेके चलूंगा इस करेक्शन के वॉल्यूम। देखिए मैंने आपको क्या कहा, इंपल्स करेक्शन के अलावा उससे रिलेटेड वॉल्यूम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसीलिए सीधे डेली के टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूं। जब इस स्टॉक का वीडियो हम लेके आए थे तीन स्टॉक में, जिसमें आदित्य बिरला कैपिटल, एल&टी फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस थे। तो ये देखिए 120 के अराउंड का स्टॉक का प्राइस था। और आप देख सकते हो, ये देखिए ये एल&टी फाइनेंस का स्टॉक बिल्कुल 80 कितना 82 80 की रेंज थी। ये देखिए अब आप ये 119 का प्राइस था। और साथ में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को देख सकते हो, बिल्कुल पॉजिटिविटी। लेकिन अब समझेंगे क्यों ये स्टॉक उस टाइम पे आया था। और आप तब से लेके अब तक रिलेट अगर करोगे तो ये स्टॉक आपको दे चुका है अराउंड 20% से ज्यादा का रिटर्न। और नवंबर, एक महीने के अंदर, मैं कहूंगा एक महीने का टाइम लगा लीजिए, नवंबर की स्टार्टिंग का वीडियो था आई थिंक मेरे हिसाब से। तो आप देखिए यहां पे क्या हो रहा था, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है, वेट फॉर द साइकिल। कौन सी साइकिल? 200 एसएमई की साइकिल जैसे ही स्टार्ट होती है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और साइकिल स्टार्ट मतलब ये नहीं है कि भाई 200 एसएमई से प्राइस ऊपर हो गया तो साइकिल स्टार्ट हो गई। देयर विल बी ए करेक्शन आफ्टर दैट साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए यहां से देखिए 200 एसएमई से प्राइस ऊपर जाने लग गया, एक इंपॉर्टेंट करेक्शन जो 200 एसएमए पे जो है आपका बेस बनाने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हो ये बेस बनाने की कोशिश करी, यहां से चीजें बदली। और ये डेली टाइम फ्रेम पे अभी आप देख रहे हो, अब ये डेली टाइम फ्रेम की 200 एसएमए की साइकिल को समझ रहे हो। और जैसे ये साइकिल स्टार्ट हुई आप देख सकते हो, ये 118-19 का प्राइस और आज की डेट में ये 146 तक की रेंज में गया है। अगेन जैसे कि फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट आपको क्या कहता है, ये रैली अगर है तो इसके फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन, इसको आप छोटे टाइम फ्रेम वाइज देख सकते हो, समझ सकते हो। डेली के हिसाब से अगर आप ये 20 एमए पे रेस्ट कर रहा है तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में, इसको आवरली में 15 मिनट जाके इस मूव को भी, छोटे मूव को भी प्ले कर सकते हो। सो दैट इज अगेन आप कौन सी साइकिल को प्ले कर रहे हो। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम का साइकिल दिखाऊं, देखिए अभी रिसेंटली एक क्रूड ऑयल का एक छोटा सा साइकिल प्ले कर रहे थे 1 मिनट का, तो वो भी आपके सामने देखिए 200 एसएमए की साइकिल स्टार्ट हुई। हमने आपको क्या बताया कि 200 एसएमए की साइकिल स्टार्ट होगी तो देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे अभी शॉर्ट की पोजीशन थी। तो शॉर्ट में देखिए क्या किया इसने, 200 एसएमए के इर्द गिर्द क्या किया, आपको यार ये तो बिल्कुल डबल टॉप की सिचुएशन बना दी। देख रहे हो इस पार्ट को, ये जरा हल्का सा ऐसा भी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो कि 200 एसएमए की साइकिल जो है बियरिश वाली है। अगर हल्का सा ऐसा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही तो तीन फॉर्मेशन हमारे पास है। और जैसे आपको एंट्री लेना है तो एंट्री विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, आप देखिए क्या जबरदस्त और बिल्कुल एरिया टारगेट हिट। अब आपको ये टारगेट क्यों है, यही तो बात आपको कहा जा रहा था कि कंटेक्स्ट। आप यहां पे सिंगल जो है छोटे टाइम फ्रेम के कंटेक्स्ट को प्ले कर रहे हो। व्हेन यू विल प्ले दिस इन द हायर टाइम फ्रेम कंटेक्स्ट तो आपको बड़ा मूव भी यहां पे मिल सकता है। तो चलिए उसको भी समझेंगे, बट फिलहाल हम जहां पे थे उसको समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल अमेजिंग है कि नहीं है। अब ये स्टॉक रडार में क्यों आया था, क्वेश्चन, ये स्टॉक नवंबर की स्टार्टिंग में रडार में क्यों आया था। द बिग क्वेश्चन इज द मोमेंटम बॉक्स। आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सॉरी, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द मोमेंटम बॉक्स। जब हमें बड़े टाइम फ्रेम का कंटेक्स्ट दिखा और ये मोमेंटम बॉक्स दिखा, और हमने आपके लिए इसका डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन लर्निंग वाला वीडियो क्रिएट किया। अगेन आई विल से कि इसको टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह लोगे। जैसे अभी हमने कल परसों में एक वीडियो क्रिएट किया था एडीएफ फूड का, जबरदस्त रैली आज उसने दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट
these are not just for tips and recommendation, these are for the learning purposes. बिकॉज अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपको कि मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ 118-19 के कंसोलिडेशन पे, ये मेरा एवरेज प्राइस चल रहा है 117-18 का जो भी प्राइस यहाँ पे चल रहा है, व्हाट विल बी माई रिस्क? दिस शुड बी एज पर माई कैपिटल साइज. अगर मैं डीप से डीप स्टॉप लॉस लेने को तैयार हूँ 118 से, ये मेरा 108 का 10 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस बैठ रहा है. मैं राउंड ऑफ करके फिगर आपको बता रहा हूँ, 10 से 11 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठ रहा है, और मैं यहाँ पे 1000 शेयर खरीद रहा हूँ. ठीक है, देन इट इज अंडरस्टूड कि मैं 10,000 का रिस्क लेने के लिए तैयार हूं. समझ रहे हो? लेकिन अगर आपका कैपिटल साइज उससे कहीं ज्यादा है और आप उससे कहीं ज्यादा रिस्क लेने के लिए, आप 20,000 का रिस्क लेने के लिए तैयार हो, देन डेफिनेटली यू कैन बाय 2,000 शेयर्स. देन डेफिनेटली अगर आपका 5,000 का कैपिटल साइज है, यू नीड टू रिड्यूस योर पोजीशन साइज कि भाई मैं यहाँ पे 500 शेयर खरीदूंगा. सो दीज आर ऑल डिपेंड, दीज आर डायनेमिक थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, द रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, द कैपिटल साइज. So ये important. So that is why I always ask you to understand what the low risk opportunities, because low risk opportunities are the best one. And definitely these low risk opportunities क्या चाहिए हमको? मोमेंटम. और ये देखिए 200 SMA का बेस. इसीलिए मैंने आपको अभी क्रूड ऑयल का एग्जांपल भी दिया. क्रूड ऑयल का एग्जांपल क्यों दिया? वो यूएस ऑयल का चार्ट है, क्रूड ऑयल का एग्जांपल इसी दिया कि वहां पे आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से. नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग फ्रॉम द टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव ऑफ मंथली, वीकली, डेली. दीज आर बिग टाइम फ्रेम्स. समझ रहे हो? ये वीकली पे देखिए बुलिश क्रॉस, 200 SMA का बेस. तो बड़े टाइम फ्रेम्स में बड़ी रैली आपको देखने को मिलती है, बट इट नीड्स बिग पेशेंस एज वेल. बहुत मतलब इस टाइम भी ले सकता है और पेशेंस भी इसको चाहिए. तो आप देख सकते हो क्लियरली 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हुई, एक पॉजिटिव साइकिल. बुलिश यहाँ वीकली पे 200 SMA हम ऑलरेडी हैं, और आप देखिए आपको गया क्या 8 पॉइंट पे, यहाँ कहाँ चला गया 118 से, अब ये 148 की रेंज, सीधे सीधे 30 पॉइंट्स. बट दिस मूव जस्ट स्टार्टेड, यू कैन सी द बिग वॉल्यूम्स. अब इन बिटवीन अगर जैसे यहाँ पे इसने मंथली के लेवल को ब्रेक कर दिया, अगर इन बिटवीन यहाँ पे एक करेक्शन, क्योंकि अब जो अगर ये रैली होगी तो जैसे कि ये अभी डेली की करेक्शन थी, अब वीकली के लेवल को अगर आप देखोगे और समझने की कोशिश करोगे, वीकली की रैली, वीकली की करेक्शन, वीकली की रैली, वीकली की करेक्शन. और बहुत बार आपके मन में डाउट होता है, देखिए जब वीकली की करेक्शन आएगी तो दैट विल बी बिगर देन डेली करेक्शंस. आप देखिए यहाँ पे वीकली की करेक्शन को 122 के लेवल से 106 के लेवल तक आई, और डेली करेक्शन को आप देखोगे तो 132 के लेवल से 124 के लेवल तक आई. परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो भाई टाइम फ्रेम बड़ा होगा, मंथली की करेक्शन और बड़ी हो सकती हैं और टाइम टेकिंग हो सकती हैं. सो दीज आर पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड, मैं कहूंगा. यहाँ पे देखिए, और वॉल्यूम का रिलेशन देखिए. इस रैली को अगर आप देखोगे आपको वाह क्या लो वॉल्यूम की करेक्शन, कहां पे आया 60 RSI सुपर मोमेंटम एरिया में ही. सपोर्ट देखिए 20 EMA. अब ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें जरूर है. अब यहाँ पे देखोगे आप कहोगे यार पिछली बार तो आपने मोमेंटम बॉक्स डेली का बनाया था, ये वीकली का मोमेंटम बॉक्स है, ये वीकली का मोमेंटम बॉक्स है. जरा देखिए L&T फाइनेंस ने स्टार्ट किया मूव. अभी देखिए L&T फाइनेंस थोड़ा सा स्लो है इन कंपैरिजन टू, अगर आप देखोगे AB कैपिटल का, भी ये स्लो है. अभी यहाँ पे चीजें आगे देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी RSI अब जाके जा रहा है देखिए सुपर मोमेंटम एरिया में, तो यहाँ अभी और तैयारी. लेकिन क्या टारगेट 200 का पूरा कर पाएगा L&T फाइनेंस? बड़े टाइम फ्रेम की अगर बात करें, इट नीड्स बड़ा टाइम, बड़े टाइम फ्रेम मतलब पेशेंस और ज्यादा यहाँ पे हो सकता है आपके लिए. अब RVNL के स्टॉक को देख लीजिए, कहाँ 33, यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हुई थी 33 की रेंज में, और ये साइकिल देखिए कहां पहुंच गया, 84 के लेवल का हाई इसने बनाया. बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग यहां पे देखने को मिली, मतलब डेफिनेटली देयर विल बी प्रॉफिट बुकिंग आल्सो. अब देखिए 33 से 34 के लेवल से 50 पॉइंट की रैली देना कोई छोटी बात है, और इंपॉर्टेंट बात है कि साइकिल की स्टार्टिंग में इसको अंडरस्टैंड करना. देखिए मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं कि रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड नो कि अगर आपका प्लान फेल हो गया तो हाउ मच मैक्स लॉस यू विल गेट. प्रॉफिट बात की बात है, प्रॉफिट मार्केट आपको देगा, लेकिन लॉस आपके कंट्रोल में है. मान लो मैं यहाँ पे 33 या 34 या 33 पे एंट्री कर रहा हूं, और मुझे पता है कि 30 के अराउंड का मेरा स्टॉप लॉस है, तो मात्र 3 से 4, यानी कि अगर 1000 शेयर खरीद रहा हो तो मात्र कितना 3 से 4,000 का लॉस. आई शुड नो कि भाई इतना लॉस क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं. देन अकॉर्डिंग टू दैट द पोजीशन साइज विल बी सेट. वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और उम्मीद करता हूं आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा इन वीडियोस के माध्यम से. अगर सीखने को मिलता है तो कमेंट के थ्रू हमें बताते रहें और मोटिवेट करते रहें, शेयर, लाइक और कमेंट से. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.